हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है रिगार्डिंग द जो आपका कोर्स चल रहा है चैनल पे फॉर ऑप्शनल साइकोलॉजी, नेट साइकोलॉजी एंड गेट साइकोलॉजी। सो फोर्थ लेक्चर में आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन स्कूल ऑफ थॉट। इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में जितनी भी आपकी इंडियन फिलोसफीज थी उन सबको हम कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है पेपर वन, अगर आप उसके लिए लिख रहे हो नेट के लिए तो पेपर वन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इससे भी क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, कौन से प्रमाण्स हैं, किस तरीके से कंसीडर करते हैं, क्या उनका बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट है, किस किस को किस तरीके से देखा जाता है। इसको हम दर्शन भी बोलते हैं बेसिकली, जो 6 दर्शन आपके होते हैं। तो आज हम उन सबको कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, दैट इज व्हाट इंडियन फिलोसफी। अगर हम बात करें इंडियन स्कूल ऑफ थॉट और इंडियन फिलोसफी की, तो इसको सबसे पहला जो हमारा मेजर डिवीजन है दैट कम्स अंडर द आस्तिक एंड नास्तिक। अगर हम आस्तिक और नास्तिक की बात करें, सो आस्तिक्स आर द वन विच कंसीडर वेदास एज द सुप्रीम नॉलेज। ठीक है, कि वेदास जो हैं, जो वेदास को कंसीडर करते हैं एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, वो आपके किसके अंडर आते हैं? आस्तिक के अंडर। देन स्पीकिंग अबाउट द नास्तिक, वो वेदास के एग्जिस्टेंस का या उसके सोर्स ऑफ नॉलेज होने को रिफ्यूज कर देते हैं। तो उन फिलोसफीज को हम किसके अंडर कंसीडर करते हैं? नास्तिक के अंडर। अगर हम बात करेंगे इंडियन फिलोसफी में, तो आस्तिक के अंडर हमारी दो और सब डिविजन्स हो जाएंगे। कुछ तो हैं जो बेस्ड ऑन फ्री, जो आपका फ्री बेसिस है कि जो आपके दर्शंस हैं, जो आपके प्रमाण्स हैं, उनके थ्रू काम कर रहे हैं। देन देर आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन वेदा, जिसमें आपकी मीमांसा और वेदांता आ जाएंगे। ये कौन से हैं? जो डायरेक्टली सिर्फ वेदास पे ही बेस्ड है, रादर देन द ऑब्जर्वेशन और रादर देन द लॉजिक, रादर देन द रीजनिंग। तो वो ये क्या है? ये डायरेक्ट आपकी वेदास पे ही बेस्ड है। सिमिलरली अगर हम नियो वेदांता की बात करें, तो नियो वेदांता के अंडर आपकी वो चीज़ें आएंगी जो समहाउ इससे थोड़ी बहुत रिलेटेबल है, जैसे संख्या और योग्य। अभी हम आगे इसको देखेंगे कि संख्या और योग्य में क्या 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 जो है आपका सेम है, क्यों ये रीज़न है कि हम इसको नियो वेदांता कंसीडर कर रहे हैं। देन स्पीकिंग अबाउट द नास्तिक, नास्तिक में आपका बुद्धा, जैनिज्म, अजनी, चारवाका एंड आजीविका, ये जो आपकी 5 फिलोसफीज हैं, ये आपकी नास्तिक के अंडर कंसीडर की जाती है। दे बेसिकली डिनाइड द वेदास एज अ सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज। सो अब हम देख लेते हैं इनको एक बार, क्या कहते हैं, इनको अब हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं डिटेल्ड में। सो डिटेल में अगर हम बात करें आस्तिक, तो आस्तिक इज बेसिकली what? Asti. Asti is a Sanskrit word which says that there is, right? There is a God. तो वो that comes under the आस्तिक, जो ब्रह्म और सेल्फ के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं। किसके? ब्रह्म के एग्जिस्टेंस को। so, वो सब आपके आस्तिक में आते हैं। अब हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज दैट दे कंसीडर वेदास एज अ सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज, की उनसे जो हमें नॉलेज मिल रही है दैट इज ट्रू। ठीक है, सो एक तो हम उस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड वन इज जो आत्मा के एग्जिस्टेंस पे बिलीव रखते हो उनको भी हम आस्तिक कह सकते हैं। देन जो ईश्वर पे बिलीव रखते हो उनको भी हम आस्तिक कह सकते हैं। अंडर द हिंदू फिलॉसफी अगर हम बात करें, तो इसके अंडर हमारे न्याय, वैशेषिका, समाख्य, योग्य, मीमांसा एंड वेदांता, ये आपकी साइकोलॉजी जो आपके स्कूल ऑफ थॉट है, ये सब इसके अंडर कंसीडर होते हैं, 6 के 6 अंडर द आस्तिक। देन अगर हम बात करते हैं नास्तिक की, नास्तिक की अगर बात करेंगे, दे डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ और गॉड और वेदास एज अ सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज। तो उनको हम किसके अंडर कंसीडर करते हैं? नास्तिक के अंडर। सो समटाइम्स इनको हम हिट्रोडॉक्स स्कूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिट्रोडॉक्स भी है, हिट्रोडॉक्स स्कूल भी नहीं बोला जाता है। इसके अंदर आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाक एंड आजीविका सेक्ट, ये सारे इसी के अंडर आते हैं, जो ना तो वेदास की सुप्रीमनेस पे बिलीव करते हैं, ना आपके भगवान के होने पे बिलीव करते हैं, या सेल्फ के होने पे, या आपके क्या कहते हैं आत्मा के होने पे बिलीव करते हैं। तो वो सब आपके इसके अंडर आते हैं। ये इनमें कुछ बेसिकली क्या है, ये इनमें सिमिलैरिटी है, ये इन चारों के अंडर सिमिलैरिटी है कि ये आपका नास्तिक है चारों के चारों। देन अगर हम बात करते हैं इधर, तो ये 6 के 6 जो हैं दे आर आस्तिक। ठीक है, दे बिलीव इन वेदास, दे बिलीव इन आत्मा, दे बिलीव इन ईश्वर, देन दे बिलीव इन ब्रह्म एज वेल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रमाण। प्रमाण्स आर बेसिकली व्हाट? हिंदी में प्रमाण इज अ टर्म विच बेसिकली वी कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, दैट इज प्रूफ। ठीक है, प्रूफ, कि हम जब नॉलेज एक्वायर करते हैं तो देयर शुड बी सम प्रूफ। जब भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, या तो हम किसी के थ्रू करते हैं, या हम कुछ चीज़ से अनुमान लगा के करते हैं, या हम सामने देख के करते हैं। ठीक है, जो हमारे सामने है दैट इज प्रत्यक्ष। तो हम इस तरीके से जब भी हम किसी नॉलेज को गेन करते हैं, तो हम किसके थ्रू करते हैं? प्रूफ के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब इंडियन जो जितने भी फिलॉसफी की ये स्कूल्स हैं, ये भी इनको कंसीडर करते हैं।
स्कूल्स में कौन से जो आपके प्रमाण है उनको वो कंसीडर कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी डिस्टिंक्शंस बनी हुई हैं, ठीक है। कुछ स्कूल्स हैं जो प्रत्यक्ष को कंसीडर करेंगे, कुछ उसको नहीं करेंगे, कुछ आपके अनुपलब्धि को कंसीडर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से ही जो स्कूल्स हैं उनमें जो मेजर डिफ्रेंसिएशन है वो इन 6 प्रमाण्स के थ्रू ही बेसिकली आ जाता है कि वो किस चीज को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इन क्या कहते हैं जो हमारे प्रमाण्स हैं, जो 6 के 6 प्रमाण्स हैं, अब हम उनको एक बार समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज बेसिकली व्हाट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन परसीव इट, ठीक है, दैट कम्स अंडर द परसेप्शन। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ नॉलेज, जिससे थ्रू मेरे को नॉलेज मिल रही है, किसके थ्रू? परसेप्शन के थ्रू। जो सामने चीज है उसको देख के, उसको परसीव करके जो मेरे को नॉलेज मिल रही है, दैट कम्स अंडर द प्रत्यक्ष और परसेप्शन, जिसको हम बोलेंगे। देन अनुमान, अनुमान इज बेसिकली व्हाट? इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज से, किसी मतलब किसी भी आप सर्कमस्टांसेस से किसी चीज का अनुमान लगा लो, ठीक है। आपने कोई चीज देखी और उससे किसी और चीज का आपने अनुमान लगा लिया, सो दैट इज इन्फेरेंस। अब अगर हम बात करते हैं इन्फेरेंस की, तो इन्फेरेंस कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन इज पूर्वावत, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज आपका शेषावत, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट, पूर्वावत में क्या होता है? जब कोई सर्कमस्टांस क्रिएट होने वाला है, उसके होने से पहले ही हम उसका अनुमान लगा लेते हैं, दैट कम्स अंडर द पूर्वावत। जैसे सपोज बारिश होने वाली है, हमने बादलों को देखा और हमने एक अनुमान लगाया कि आज बारिश होगी, सो दैट कम्स अंडर द पूर्वावत, कि हमने बारिश के होने से पहले उसका अनुमान लगा लिया है। देन स्पीकिंग अबाउट द शेषावत, अगर हमने कीचड़ को देखा, रोड पे पानी को देखा और वहां पे हमने अनुमान लगाया कि शायद बारिश हुई थी, ठीक है, शायद बारिश हुई थी, कुछ जो शेष बचा है उसके पीछे, उसके हिसाब से हम पहले का अनुमान लगा लेते हैं, तो दैट कम्स अंडर द शेषावत, ठीक है। सो ये आपके दो तरीके के अनुमान है जिसके थ्रू भी आप क्या करते हैं? नॉलेज को गेन करते हैं, किसी मीन्स ऑफ नॉलेज है बेसिकली। देन स्पीकिंग अबाउट द उपमान, अगर हम उपमान की बात करें तो उपमान इज बेसिकली कंपेरिजन। क्या है उपमान? कंपेरिजन है, किसी भी दो चीज को कंपेयर करना। हमें कैसे पता है कि बारिश हुई है? पहले जो रोड था वो सूखा हुआ था और बाद में जो आपने रास्ते को जब देखा तो वो गीला हुआ था, तो उस हिसाब से आपने क्या अनुमान लगाया कि हाँ बारिश हुई थी। अब ये कैसे हुआ? जब आपने उसको कंपेयर करा। सो अगेन द उपमान इज बेसिकली व्हेन यू कंपेयर द टू सर्कमस्टांसेस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। सो आपको उसके बाद नॉलेज मिले। सिमिलरली अगर आप अभी लेक्चर के बाद इस चीज को देखोगे कि आपको कितनी चीज को पता है, कितनी चीजें आपको अभी पता है, सो दैट कम्स अंडर व्हाट? कंपैरिजन, कि पहले आप इस बारे में कितना जानते थे, अब आप इस बारे में कितना जानते हो, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द मीन्स ऑफ नॉलेज। देन अर्थपति, अर्थपति की अगर हम बात करें, सो दैट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द सर्क्यूमस्टांसेस, जिसको हम सर्क्यूमस्टांसेस के साथ ड्राइव कर सकते हैं। अब उसके अंडर अगर हम बात करें उपमान को और अनुपलब्धि को, अनुपलब्धि को मैं अभी आपको डिफाइन करती हूँ। सो दीज टू कैन बी अ सब डिवीजन ऑफ व्हाट? दिस अर्थपति। क्यों? क्योंकि ये भी हम क्या है, हम सिचुएशन से डिराइव करें, राइट, वी आर ड्राइविंग इट फ्रॉम द सिचुएशन, वी आर कंपेयरिंग टू सिचुएशंस। देन स्पीकिंग आउट द अनुपलब्धि, अनुपलब्धि में हम नॉन अप्रीहेंशन, नॉन अप्रीहेंशन मतलब जब हम किसी चीज को एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर पाते, ठीक है, दैट कम्स अंडर द नॉन अप्रीहेंशन, जो नेगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ है बेसिकली कि अब नहीं है, ठीक है, पहले ये चीज यहाँ रखी थी अब नहीं है, दैट कम्स अंडर द अनुपलब्धि। एंड देन वी स्पीक अबाउट द सिक्स्थ वन, दैट इज शब्द। शब्द इज बेसिकली व्हाट? टेस्टिमनी। इफ आई एम टीचिंग यू हियर, ठीक है, इफ आई एम टीचिंग यू हियर, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स, राइट, यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट कम्स अंडर द शब्द। इफ आई एम अ रिलायबल पर्सन, आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम गिविंग यू द नॉलेज, सो दैट कम्स अंडर द शब्द, और बेसिकली व्हाट? वर्बल टेस्टिमोनी, जिसके थ्रू आप चीजों को समझ रहे हो। सो अगेन ये हमारे 6 टाइप ऑफ व्हाट? प्रमाण और प्रूफ है नॉलेज गेनिंग के लिए एज पर द इंडियन फिलोसफी, दैट इज प्रत्यक्ष विच इज परसेप्शन, अनुमान विच इज इन्फ्लुएंस, देन उपमान विच इज इन basically what? Comparison. Then arthpatti is postulation and derivation from the circumstances. Then shabd which is testimony, and then anuplabdhi which is what? Non apprehension और negative cognitive proof. अब हम बात करेंगे फर्स्ट फिलोसफिकल थॉट की, जिनको हम दर्शंस भी बोलते हैं। हम इनको 6 दर्शंस भी बोल सकते हैं। इंडियन फिलोसफी के जो उसकी 6 थॉट है, इनको हम 6 दर्शंस भी बोल सकते हैं। सो स्पीकिंग अबाउट द न्याय, न्याय इज द मोस्ट लॉजिक वन। इट सेज गॉड कैन बी एक्सपीरियंस नॉट नॉन थ्रू द लॉजिक, ठीक है, गॉड को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं लॉजिक के थ्रू, उन्हें
जान नहीं सकते, ठीक है, गॉड गॉड इज देयर, ठीक है, इट एग्जिस्ट, उसके ऊपर कुछ लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सो दैट कम्स अंडर द न्याय। न्याय सूत्रास ऑफ गौतमा से हमें बेसिकली मिले हैं, कहाँ से, न्याय सूत्रास में इन्हें फर्स्ट टाइम देखा गया, दैट इज न्याय सूत्रास ऑफ गौतमा जो उन्होंने लिखे थे, उनमें इनको फर्स्ट टाइम हम ट्रेस कर सकते हैं। देन बेसिकली व्हाट इट सेज, न्याय मीन्स अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग और साइलॉजिस्टिक रीजनिंग बेस्ड ऑन द लॉजिक, ठीक है, लॉजिक के ऊपर बेस्ड होकर रीजनिंग करना इज बेसिकली वर्ड अंडर द न्याय। एंड देन स्पीकिंग अबाउट द प्रमांस दिस स्कूल कंसीडर्स इज बेसिकली प्रत्यक्ष, दैट इज परसेप्शन, देन अनुमान, उपमान एंड वर्बल टेस्टिमनी। सो ये इन चार प्रमाणों को लेकर ये बेसिकली इन चार प्रमाणों को क्या मानता है, नॉलेज का मीन्स मानता है कि हमें इन चार तरीकों से नॉलेज आती है, जिसमें आपका उपमान भी है, शब्द भी है, अनुमान भी है और प्रत्यक्ष भी है, ठीक है। सो द गॉड कैन बी एक्सपीरियंस नॉट नॉन थ्रू लॉजिक, हम गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं लॉजिक के थ्रू, ठीक है, लॉजिक के थ्रू, नॉट नॉन थ्रू द लॉजिक, राइट। अब रिफ्लेक्शन इज टू बी अवेयर ऑफ वट वन नोज और वट वन डज नॉट नो, ठीक है, ये बेसिकली किन के लिए, किन स्कूल ऑफ थॉट की हम बात करेंगे यहाँ पे, संख्या की। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि रिफ्लेक्शन इज टू बी अवेयर ऑफ वट वन नोज और वट वन डज नॉट नो, कि बेसिकली हमें खुद के लिए एक रिफ्लेक्शन हो कि हमें क्या चीज़ पता है, क्या चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे ट्रेस हुई है, कपिला सांख्य सूत्रास में। अब इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि देयर आर टू काइंड, ठीक है, देयर आर टू एंटिटी विच इज इटर्नल, ठीक है, हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। द फर्स्ट वन इज पराकृत, पराकृत इज बेसिकली व्हाट, इनफाइनाइट अनकॉन्शियस, ठीक है। देन देयर इज पुरुष और इनफाइनाइट कॉन्शियस, दैट इज स्पिरिट, ठीक है, इन दोनों का एग्जिस्टेंस इन्होंने बोला है, स्पिरिट का, दैट इज इनफाइनाइट कॉन्शियस जिसको सब पता है, ठीक है, जो सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर सकती है। देन देयर इज अनकॉन्शियसनेस जो वो भी इनफाइनाइट है, दैट इज नेचर और प्रकृति। हेंस द स्टेटमेंट वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट विच सेज रिफ्लेक्शन इज टू बी अवेयर ऑफ वट वन नोज, क्या उसे पता है, एंड वट वन डज नॉट, कुछ चीज हमें नहीं भी पता, विच इज वॉट अनकॉन्शियस, ठीक है। सो इसको अगर हम रिफ्लेक्ट कर लेते हो तो दैट सोर्स ऑफ नॉलेज आपका आता है किसके अंडर, संख्या के अंडर, विच सेज प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। किसके ऊपर बिलीव करता है ये, कौन से प्रमाण के ऊपर, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज योगा। योगा की अगर हम बात करें तो योगा का मैं बता चुकी हूँ, टू यूनाइट माइंड एंड सोल, मतलब सोल एंड बॉडी, उसके लिए काम करता है। सो इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि इसका बेसिकली, इसको अगर एक लाइन में हम डिराइव करें, दैट इज टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट सुप्रीम रियलिटी एज इट इज, जैसा है उसको वैसा ही अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक काम माइंड चाहिए विच इज अनबायस्ड। फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो पतंजलि सूत्रास में इसका जिक्र किया गया है। देन स्पीकिंग अबाउट द प्रमांस, तो प्रमांस में ये कंसीडर कर देगा प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। अब ये जो तीन प्रमाण थे, यही तीन प्रमाण हमने इधर संख्या में भी यूज किए थे, विच इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, पर यहाँ पे हमने यूनाइट करने की बात नहीं करी, ठीक है, यूनाइट करने की हमने बात नहीं करी, हमने बोला कि वी शुड बी नोन अबाउट द बोथ ऑफ थिंग, देर इज अनकॉन्शियस एंड देन देर इज कॉन्शियस, इनफाइनाइट कॉन्शियस एंड इनफाइनाइट अनकॉन्शियस, दैट इज इनफाइनाइट अनकॉन्शियस इज बेसिकली प्रकृति, एंड देन स्पीकिंग अबाउट द इनफाइनाइट कॉन्शियस, दैट इज पुरुष, एंड अनकॉन्शियस इज प्रकृति। सो इसी रीजन से हम योगा को ऑल्सो टर्म एज संख्या योगा, क्या बोलते हैं, इन दोनों को कई बार साथ में लाके हम संख्या योगा भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर संख्या फिलॉसफी ड्यूअलिज्म में बिलीव करती है तो ये भी ड्यूअलिज्म में बिलीव करती है, ठीक है, ये भी जो योगा जो है ये भी ड्यूअलिज्म में बिलीव करती है, ये भी यही बोलती है कि जो सुप्रीम है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि दैट देयर इज अ सुप्रीम, आपका सोल है, देन देयर इज बॉडी, मतलब मटीरियलिस्टिक थिंग, और उसको यूनाइट करना इज बेसिकली व्हाट वी डू इन द योगा। सो स्पीकिंग अबाउट द वैशेषिका, वैशेषिका की अगर हम बात करें, इसको अगर हम एक पॉइंट में अगर हम कंसीडर करें, दैट सेज salvation is not a journey to another world, it is realization of our original nature of detachment from the actions। किसने क्या बोला है कि salvation is not about कि हम अगले वर्ल्ड में जा रहे हैं, salvation is nothing like that, salvation is basically what, कि हमें अपने एग्जिस्टेंस का, हम अपने ट्रुथ का इसी जगह पे, इसी जन्म में हमें उस चीज़ के बारे में पता है, वाइल बीइंग लिव्ड, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली व्हाट सेल्वेशन, हमें पता है कि एवरीथिंग इज फॉर्मिंग एंड डिजॉल्विंग, ठीक है, राइट। सो वी शुड प्रैक्टिस द डी अटैचमेंट, सो दैट कम्स अंडर द वैशेषिका बेसिकली। अब ये जो थ्योरी, ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज व्हाट रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिविस्ट,
रियलिस्टिक भी है और ऑब्जेक्टिविस्ट भी है। इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम प्रत्यक्ष एंड अनुमान आप किसी और पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हो, किसी और प्रमाण को कंसीडर नहीं करते हो। कॉज स्पीकिंग अबाउट द वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपति एंड व्हाट वी कॉल्ड उपमान, ठीक है, बाकी के जितने भी आपके बचते हैं वो सब क्या है, वो आपका बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट interpretation, ठीक है, it's a kind of based on the interpretation, subjective interpretations, but these two things basically what pratyaksh and anuman, this can be objectively we can observe, right, as I told. So this school only consider pratyaksh and anuman. Then vaisheshika sutras of kannada में इसका फर्स्ट टाइम हमने जिक्र देखा है किसमें, वैशेषिका सूत्रास ऑफ कन्नड़ा, ठीक है, सो उसके अंदर इसको फर्स्ट टाइम देखा गया है। तो द नेक्स्ट वन इज मीमांसा। मीमांसा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये बोला जाता है कि मीनिंग ऑफ वर्ड्स आपके एक्शन से आती है, ना कि उसके एक्सप्लेनेशन से आती है, ठीक है, आप किस तरीके से उस पर एक्ट कर रहे हो। सो बेसिकली इट इज व्हाट एक्शन ओरिएंटेड। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम पूर्व मीमांसा भी बोल सकते हैं। फर्स्ट जो इसके आपके क्या कहते हैं, फर्स्ट जो हम इसको ट्रेस बैक करते हैं दैट इज सूत्रास ऑफ गामिनी, उसमें इनको फर्स्ट टाइम लिखा देखा गया था। देन कंसर्न ऑन द रिचुअल एस्पेक्ट, ये बेसिकली किस पे जाता है, रिचुअल एस्पेक्ट्स पे जाता है, किन पे, कर्मों पे, किस तरीके से करते हो, क्या चीज को करते हो। सो बेसिकली व्हाट इट सेज, मीनिंग ऑफ वर्ड कम अलाइव ओनली थ्रू द एक्शन नॉट थ्रू द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से कुछ नहीं होता, मीनिंग ऑफ वर्ड आप कैसे बता सकते हैं, थ्रू द एक्शंस। देन अगर हम बात करें इसके प्रमांस की, तो प्रमांस में इट विल कंसीडर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपति, शब्द एंड अनुपलब्धि। अनुपलब्धि ऊपर स्टार मार्क्ड है, रीजन बीइंग कि इसके अंदर जो कुछ स्कूल्स आते हैं कुछ अनुपलब्धि को कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते, तो दैट्स व्हाई इट इज स्टार मार्क्ड ओवर हियर, ठीक है। आगे चलते हैं, द लास्ट वन इन द आस्तिक। सो स्पीकिंग अबाउट इट विच इज व्हाट, वेदांता। वेदांता की अगर हम बात करते हैं तो ये दिया किसने था, गुरु शंकराचार्य जी ने बेसिकली ये दिया था। और इसके अंदर ये क्या बोलते हैं कि गॉड एंड दिस वर्ल्ड आर नॉट सेपरेट ऑल्दो दिस इज नॉट क्लियर टू अस ड्यू टू इग्नोरेंस, ठीक है, हम किस में हैं, इग्नोरेंस में, इसलिए हमें पता नहीं है कि भगवान और हम जो हैं हम सेपरेट नहीं है, ठीक है। बाय मेडिटेटिंग डीपली थ्रू अ लाइफ और ऑफ reflection one can pierce the wheels of maya to understand the true nature of Brahma। अब अगर किसी कोई अच्छे से मेडिटेट करता है, मेडिटेशन के थ्रू वी कैन व्हाट, रिमूव द माया एंड we can feel the true nature of Brahm, that we are connected to the Brahm। So basically दिस इज वॉट द वेदांता सेज, ये आपका गुरु शंकराचार्य जी ने दिया था। देन इसके अंदर क्या है, स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट को आपने क्या किया है, सप्रेस कर दिया है। स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट बेसिकली व्हाट क्या हो जाता है आपका, ये आपका स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट को ढूंढ के लाना आपके लिए होमवर्क है। प्लीज कमेंट ऑन इट, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज कमेंट, आई नो इट, आई वॉन्ट यू टू कमेंट इट। देन ऑल्सो टर्म्ड एज उत्तर मीमांसा, इसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम दो स्कूल देखें तो दैट इज द्वैत एंड अद्वैत। द्वैत इज बेसिकली व्हाट, आपका जो आपके पॉलीथीज्म को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, विच बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल गॉड्स, ठीक है। एंड देन देर इज अद्वैत, अद्वैत इज बेसिकली मोनोएथिज्म, दे बिलीव इन ओनली वन गॉड, ठीक है। किसमें बिलीव करेंगे, ये वन गॉड में, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द्वैत एंड अद्वैत। अब हम बात करते हैं नास्तिक स्कूल्स की। नास्तिक स्कूल्स में सबसे पहली फिलॉसफी जो हमारे पास है दैट इज चरवाक फिलॉसफी। चरवाक फिलॉसफी ऑल्सो ओनली कंसीडर द प्रत्यक्ष जो हमारे सामने है, ठीक है, टोटली प्रैक्टिकल जो हमारे सामने है, विच वी कैन सी, अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज नथिंग, ठीक है। दिस इज व्हाट बेसिकली द प्रत्यक्ष। और चरवाक फिलॉसफी सेज, ये किसने फाउंड करी थी, बृहस्पति ने, ठीक है। और मेंशन कहाँ पर है, सबसे पहले वेदास ऑफ बृहद्यंका उपनिषद, उसमें सबसे पहले से देखा गया है। इसको हम लोक क्या था, फिलॉसफी भी बोलते हैं, साथ के साथ इसे हम फिलॉसफी ऑफ मासेस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत प्रेजेंट पे बेसिकली फोकस है। देन ये क्या कंसीडर करती है, देयर इज नो वर्ल्ड आफ्टर द डेथ, ठीक है, जो है यहीं पर ही है, कोई देर इज नो एग्जिस्टेंस अदर देन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के अलावा किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये अपने 4 एलिमेंट्स पे बिलीव करता है, दैट इज आपका क्या, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ठीक है। इन 4 एलिमेंट से जो हमें दिख रहा है, जो सामने है, बस वही है जो है, ना आफ्टर लाइफ के बारे में करेगा, डेथ के बाद भी कोई बात नहीं होती है। तो ये बेसिकली आपका किसके अंडर आएगा, चरवाक फिलॉसफी के अंदर, जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे। और ये एक ही प्रत्यक्ष, मतलब ये बेसिकली एक ही आपके प्रमाण को लेके चलेगा, दैट इज व्हाट, प्रत्यक्ष। अब स्पीकिंग अबाउट द अजननी, अजननी इज बेसिकली गिवन बाय द संजय
बेलाथीपुत्ता, ठीक है, जो आपके मेजर प्रोपोनेंट रह चुके हैं इसके अंडर। अब ये क्या था, रेडिकल इंडियन स्केप्टिसिज्म, इंडियन फिलोसफी या जो आपकी व्हाट वी कॉल्ड, जो आपका पीछे हमने आपका आस्तिक वाला जो पार्ट कराया है, सो ये आस्तिक्स के खिलाफ एक बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल जो इंडियन स्कूल था, ये वो आया था, जो उनके थॉट्स को, जो वो वेदास के ऊपर बिलीव करते थे, उनको इसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करा उस टाइम पे। ये सेम टाइम पे आया था जब आपका ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म चल रहा था। इवन बुद्धिज़्म जैनिज़्म भी जो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है उसको डिनाई करते हैं, ठीक है, वेदास की सुप्रीमेसी को भी डिनाई करते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द आस्तिक स्कूल। सो इन्होंने क्या बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन नॉलेज ऑफ मेटाफिजिकल नेचर, हाँ, नेचर एंड असर्टेन टू ट्रुथ द वैल्यू ऑफ फिलोसफिकल प्रोपोजिशंस, एंड इवन इफ इन नॉलेज was possible, it is useless to and disadvantage for the final salvation. Basically they said कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज को गेन कर पाओ, ठीक है, आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज को गेन नहीं करते, और इवन दो यू डिड इट, इट इज़ यूजलेस और इट इज़ डिसएडवांटेज। किसके लिए? आपके सेल्वेशन के लिए। उसका आपके मोक्ष प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कर भी लेते हो तो भी उसका आपके मोक्ष प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। और पहली बात, आप कर ही नहीं सकते हो मेटाफिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी को प्योरली तरीके से, आप समझ ही नहीं सकते हो। तो दैट इज व्हाट दे सेड द अजननी स्कूल। देन अब हम बात करते हैं आजीविका की। आजीविका की अगर हम बात करें, सो ये आपका सेक्ट आया था इंडिया में अबाउट द सेम टाइम जब आपका बुद्धिज्म जैनिज्म आए थे, तभी ये सारे सेक्ट भी साथ के साथ आए थे। सो फाउंडेड बाय द गोशाला मस्करी पुत्र, ठीक है, गोशाला मस्करी पुत्र ने इन्हें बेसिकली इस वाले स्कूल को फाउंड करा था। अब इन्होंने बोला था नियति, इन्होंने बात की थी किसकी? नियति और फेट की, इन विच बेसिकली इन्होंने क्या बोला, दैट एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द प्री डिटरमाइंड बाय द कॉस्मिक प्रिंसिपल। जो कॉस्मिक प्रिंसिपल है उस हिसाब से सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, और हम हर जो आपका एक्शन होता है या जो आपका रिएक्शन होता है वो सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द फेट, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का फेट जो है वो डिसाइड होता है उसके होने से, पैदा होने से भी पहले, और जो इंसान है वो उसी के ऊपर चलता है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली आजीविका सेड, एंड अगेन दे आल्सो डिनाइड द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास, ठीक है। सो ये आपका फेथ के ऊपर डिपेंडेंट था। कौन से वाला? आपका आजीविका वाला। देन स्पीकिंग अबाउट द जैनिज्म, जैनिज्म ने अगेन ड्यूअलिज्म के बारे में बात करा है, अबाउट बीइंग जीवा एंड अजीवा, कि वर्ल्ड में कुछ जीव होते हैं विच इज लिविंग बीइंग्स एंड देयर इज नॉन लिविंग थिंग, जिनको हम अजीवा बोलेंगे। फाउंडेड बाय बेसिकली हुम? महावीरा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट the Jainism also said that we can go for salvation by the deeds of karma, कि आप अच्छे कर्म करो and you can get free from the cycle of incarnation, कि आप बार बार पैदा हो रहे हो, बार बार जा रहे हो, तो बर्थ रीबर्थ के आपकी जो साइकिल है उससे आप फ्री हो सकते हो बाय द फैक्ट ऑफ कर्मास। अगर आप किसी को दिक्कत ना दो और ये सब चीज़ें अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो, जैसा कि आपको बुद्धिज्म में समझाया था, वो सारा आपका इसके अंडर कंसीडर होता है, ठीक है। बहुत सारी इन सारी फिलॉसफीज में बहुत सी जो चीज़ें हैं वो क्या है? कॉमन है, ठीक है। और मेजरली अगर हम बात करें आपका प्रमांस जो आपके हैं, जो आपके प्रमांस हैं, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं किसके अंडर? आपके साइकोलॉजी के भी अंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करते हैं पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इफ स्पीकिंग अबाउट द फिलोसॉफिकल थॉट, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं इंडियन फिलोसफी, तो उसके लिए तीनों चारों पांचों छह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग अबाउट द जो आपके क्या कहते हैं प्रमांस हो गए हैं, जो आपके स्कूल्स हो गए हैं, जो आपके आस्तिक और नास्तिक वाले जो मैंने प्रॉपर इधर कराया है, वो सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गोइंग फॉर द डीप फिलोसफी, तो उससे आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मी अंजलि कौशिक।